वेलकम टू एक्सपर्ट स्टेनो एकेडमी। एक्सपर्ट स्टेनो एकेडमी में आप सभी का बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने की थी प्रैक्टिस एक्सरसाइज की डिक्टेशन, जो स्पेशल कंट्रैक्शन कंसेप्ट से रिलेटेड थी। आज इस क्लास में हम एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे जो स्पेशल कंट्रैक्शन कंसेप्ट से रिलेटेड रहेगी। इसमें भी मैं आपको एक एक लाइन के बारे में बताऊंगा, एक एक फ्रेज के बारे में हम बात करेंगे कि उसमें कंसेप्ट कैसे यूज हुआ। शुरू करते हैं, बात करते हैं फर्स्ट लाइन के बारे में। During winter months, the committee of our institute organize a number of lectures। सिर्फ इतने की तरफ आप ध्यान दीजिए। ड्यूरिंग का इसमें ग्राम लोग है, विंटर लिखा है, विंटर में डबलिंग प्रिंसिपल अप्लाई किया हुआ है, वे को डबल किया हुआ है जिस करके तर की साउंड आ रही है। इधर मैंने एन वाला हुक लगाया हुआ है। मंथ्स लिखा है, एम है, एन है, इथ है, एस वाला सर्कल है। डी का ग्राम लोग है, कमेटी लिखा है, कम डॉट है वो कम को रिप्रेजेंट कर रही है, साथ टी लिखा है। ओ फॉर अवर दोनों का ग्राम लोग था, मैंने इकट्ठा लिखा है। इंस्टीट्यूट लिखा है, एन है, एस वाला सर्कल है, टी है, साथ मैंने डिप्थोंग यूज किया है। फिर मैंने ऑर्गेनाइज लिखा है, डाउनलोड वाला आर है, गे है और इधर मैंने एस वाला सर्कल लगाया है। ए का इसमें ग्राम लोग है, नंबर का ग्राम लोग है, ऑफ का ग्राम लोग है। फिर मैंने लेक्चर्स लिखा है, एल है, के है, टी के साथ आर का हुक है और एस वाला सर्कल है। आई होप आपको ये लाइन क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन के बारे में। इससे आपको नए वर्ड्स भी बनाने को मिलेंगे और आपके काफी कंसेप्ट क्लियर होंगे। The chairman of the committee delivered an extremely fine lecture on trade and industry. The committee is in favor। सिर्फ इतने की तरफ आप ध्यान दीजिए। दी का ग्राम लोग है, चेयरमैन का ग्राम लोग है, ऑफ के साथ हल्का सा टिक लगा देंगे, दी को डिनोट करेगा, बन जाएगा ऑफ दी। फिर मैंने कमेटी लिखा है, डॉट कम को रिप्रेजेंट करिए, शायद टी लिखा है। डिलीवर्ड का ग्राम लोग है, एन का ग्राम लोग है, एक्सट्रीमली लिखे, के है, एस वाला सर्कल इस तरह लगाया कि टी के साथ आर का हुक है, एम है, एल है, इधर वो वाला बन गया एक्सट्रीमली। फाइन लिखा है, एफ है, इधर मैंने डिप्थोंग यूज किया, साथ एन वाला हुक है, बन गया फाइन। लेक्चर लिखा है, एल है, इधर वोवल है, के है, टी के साथ आर का हुक है, साथ डिप्थोंग यूज किया। ऑन का ग्राम लोग है, ट्रेड एंड इंडस्ट्री मैंने इस तरह से इकट्ठा लिखा है। क्रॉस का मतलब जहां से लाइन शुरू हुई है वहां से खत्म। दी का ग्राम लोग है, कमेटी में डॉट कम को रिप्रेजेंट करिए, साथ मैंने टी लिखा है। इसका ग्राम लोग है, इन फेवर मैंने इकट्ठा लिखा है। इनका तो इसमें ग्राम लोग था, साथ मैंने फेवर लिखा है। एफ है, इधर वोवल है, बी के साथ आर का हुक है, ये बन गया इन फेवर। आई होप आपको ये लाइन क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन के बारे में। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऑफ सब्जेक्ट्स विच अलाउ ओनली ऑफ वन स्टाइल ऑफ ट्रीटमेंट अवर लेट सेक्रेटरी रिजाइंड बिकॉज ही। सिर्फ इतने की तरफ आप ध्यान दीजिए। ऑफ का इसमें ग्राम लोग है, सब्जेक्ट्स का ग्राम लोग है, विच का ग्राम लोग है। अलाउ लिखा है, एल है, इधर मैंने डिप्थोंग यूज किया, इधर वोवल है। ओनली का इसमें ग्राम लोग है, ऑफ वन मैंने इकट्ठा लिखा है। स्टाइल लिखा है, स्टाइल में मैंने एसटी वाला यूज किया, इधर एल है। फिर मैंने ऑफ ट्रीटमेंट इकट्ठा लिखा है। क्रॉस का मतलब जहां से लाइन शुरू हुई है वहां से खत्म। अवर का ग्राम लोग है, लेट में मैंने हाविंग प्रिंसिपल अप्लाई किया है, एल को हाफ किया हुआ है ना, टी की साउंड आ रही है, इसमें हाविंग प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है। फिर मैंने सेक्रेटरी लिखा है, सेक्रेटरी में भी मैंने हाविंग प्रिंसिपल अप्लाई किया है। जो के है ना उसको हाफ किया हुआ है जिस करके टी की साउंड आ रही है, और इधर मैंने अपवर्ड वाला आर लगाया और इधर मैंने वोवल लगाया, ये बन गया सेक्रेटरी। फिर मैंने रिजाइंड लिखा है, रिजाइंड में भी मैंने हाविंग प्रिंसिपल अप्लाई किया हुआ है। जो एन है उसको मैंने हाफ किया हुआ है जिस करके डी की साउंड आ रही है। रिजाइंड में हाविंग प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है बिकॉज ही दोनों का ग्राम लोग था जो मैंने इकट्ठा लिखा है। आई होप आपको ये लाइन क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन के बारे में। थॉट दैट द कमेटी नेग्लेक्टेड गुड अपॉर्चुनिटीज ऑन एनलाइटनिंग द पब्लिक ऑन सम डिबेटेबल टॉपिक्स व्हिच वर डिस्कस्ड अपॉन बाय दी। सिर्फ इतने की तरफ आप ध्यान दीजिए, इससे आपके काफी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। थॉट का इसमें ग्राम लोग है, दैट दी कमेटी मैंने इकट्ठा लिखा है। दैट का ग्राम लोग था, हल्का सा टिक लगा दिया, दी को नोट करेगा, डिसजॉइन किया हुआ है, कम की साउंड आ रही है, साथ मैंने टी लिखा हुआ है। मैं रिपीट कर रहा हूं, दैट दी कमेटी मैंने इकट्ठा लिखा हुआ है। दैट दी लिख दिया, डिसजॉइन करके कम की साउंड आ रही है, साथ टी लिखा हुआ है, बन गया दैट दी कमेटी। फिर मैंने नेग्लेक्टेड लिखा है, गुड का ग्राम लोग है। फिर अपॉर्चुनिटीज का ग्राम लोग है, ऑन का ग्राम लोग है। फिर मैंने एनलाइटनिंग लिखा है, एनलाइटनिंग दी मैंने इकट्ठा लिखा है। एन के साथ एल का हुक है, टी है, टी के साथ एन का हुक है, इंग है, हल्का सा टिक लगा देंगे, दी को नोट करेगा, बन जाएगा एनलाइटनिंग दी। पब्लिक का इसमें ग्राम लोग है। ऑन सम मैंने इकट्ठा लिखा है इस तरह से, ऑन साथ मैंने सम लिखा है। फिर मैंने डिबेटेबल लिखा है, डी है, बी है, बी को मैंने हाफ किया हुआ है जिस करके टी की साउंड आ रही है, और साथ मैंने बी एल लिखा है। डिबेटेबल में हाविंग प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है, बी को हमने हाफ किया हुआ है जिस करके टी की साउंड आ रही है। फिर मैंने टॉपिक्स लिखा है, टी है, पी है, के है, एस वाला सर्कल है, बन गया टॉपिक्स। विच वर मैंने इकट्ठा लिखा है। फिर मैंने डिस्कस लिखा है, डी है, एस वाला सर्कल है, के है, एस डी वाला लगाया। अपॉन का ग्राम लोग है, बाय के साथ हल्का सा टिक लगा देंगे, डी को नोट करेगा, ये बन जाएगा बाय दी। आई होप आपको ये लाइन क्लियर होगी।
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन के बारे में। irresponsible persons who were only interested in the publication of certain principles without any sensibilities। सिर्फ इतने की तरफ आप ध्यान दीजिए। irresponsible लिखा है, डाउनलोड वाला आर है, एस वाला सर्कल है, पी है, एस वाला सर्कल है। पर्सन्स लिखा है, पी के साथ आर का हुक है, एस वाला सर्कल है, एन है, एस वाला सर्कल है। हु और दोनों का ग्राम लोग था, मैंने इकट्ठा लिखा है। ओनली लिखा है, इंटरेस्टेड लिखा है, इंटरेस्टेड में मैंने एन को डबल किया हुआ है जिस करके तर की साउंड आ रही है। फिर एस वाला सर्कल है, फिर टी है, टी को मैंने हाफ कर दिया जिस करके डी की साउंड आ रही है। इसमें मैंने डबलिंग प्रिंसिपल भी अप्लाई किया, हाविंग प्रिंसिपल भी अप्लाई किया। इसमें एन को मैंने डबल किया हुआ है जिस करके तर की साउंड आ रही है, डबलिंग प्रिंसिपल अप्लाई हो गया। फिर एस वाला सर्कल लगा दिया, फिर मैंने टी को हाफ कर दिया जिस करके डी की साउंड आ रही है, साथ मैंने हाविंग प्रिंसिपल भी अप्लाई कर दिया। ये बन गया इंटरेस्टेड। फिर इनके साथ हल्का सा टिक लगा देंगे, दी को नोट करेगा। पब्लिकेशन में, पब्लिकेशन का इसमें ग्राम लोग है, ऑफ का इसमें ग्राम लोग है। सर्टेन लिखा है, सर्टेन में इसमें हाविंग प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है। अपर वाला जो आर है ना उसको हाफ किया हुआ जिस करके टी की साउंड आ रही है। सर्टेन में हाविंग प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है। प्रिंसिपल्स का ग्राम लोग है, विदाउट का ग्राम लोग है, एनी का ग्राम लोग है। फिर मैंने सेंसिबिलिटीज लिखा है, एस वाला सर्कल है, एन है, एस वाला सर्कल है, बी है, एल एस से मैंने लिटिस बनाया है। आई होप आपको ये लाइन क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन के बारे में। बट द कंपनी परफॉर्म्ड his duties in a most respectable manner and we certainly think। सिर्फ इतने की तरफ आप ध्यान दीजिए। बट के साथ हल्का सा टिक लगा देंगे, डी को नोट करेगा। कंपनी लिखे है, डॉट कम को रिप्रेजेंट करिए, साथ मैंने पनी लिखा है, प्रॉपर पूरा वर्ड बनेगा कंपनी। परफॉर्म्ड में स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन यूज हो रहा है, पी आर और एफ से मैंने परफॉर्म्ड बनाया है। हिज का ग्राम लोग है, ड्यूटीज लिखे है, इनका ग्राम लोग है, ए का ग्राम लोग है, मोस्ट लिखा है, एम है, एस टी वाला है, रिस्पेक्टेबल लिखा है, अपर वाला आर है, एस वाला सर्कल है। फिर मैंने पी लिखा है और इधर साथ मैंने बी एल लिखा है। इसमें रिस्पेक्टेबल में मैंने एक्ट को ओमिट किया हुआ है, ओमिशन ऑफ एक्ट मैंने आपको पढ़ाया था ना लास्ट क्लासेस में, ये बन गया रिस्पेक्टेबल। फिर मैंने मैनर लिखा है, एम एन के साथ आर का हुक है, एंड भी दोनों का ग्राम लोग था, मैंने इकट्ठा लिखा है। सर्टेनली लिखा है, सर्टेनली में मैंने हाविंग प्रिंसिपल अप्लाई किया हुआ है, जो ऊपर वाला आर है ना उसको हाफ किया हुआ जिस करके टी की साउंड आ रही है। सर्टेनली में हाविंग प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है, थिंक का इसमें ग्राम लोग है। आई होप आपको ये लाइन क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन के बारे में। दैट सच टॉपिक्स विल हैव टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन आवर प्रोग्राम, अदरवाइज वी शैल बी गिल्टी। सिर्फ इतने की तरफ आप ध्यान दीजिए। दैट सच मैंने इकट्ठा लिखा है, दैट का ग्राम लोग है, साथ मैंने सच लिखा है, एस वाला सर्कल है, चे है, टॉपिक्स लिखा है, टी है, पी है, के है, एस वाला सर्कल है। विल हैव टू बी, ये मैंने इकट्ठा लिखा है इस तरह से, विल हैव टू बी। फिर मैंने इनकॉर्पोरेटेड लिखा है, इनकॉर्पोरेटेड में मैंने स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन यूज किया है, इस तरह से एन है, के साथ आर का हुक है। इन आवर इकट्ठा लिखा है, प्रोग्राम लिखा है, पी के साथ आर का हुक है, गे के साथ आर का हुक है, एम है, ये बन गया प्रोग्राम। फिर मैंने अदरवाइज लिखा है, इथ के साथ आर का हुक है, वे एस वाला सर्कल है, इधर डिप्थोंग यूज किया है। वी शैल बी, वी शैल बी मैंने इकट्ठा लिखा है, तीनों का ग्राम लोग था, मैंने इकट्ठा लिख दिया। फिर मैंने गिल्टी लिखा है, गे है, एल है, टी है, इधर वोबल है। आई होप आपको ये लाइन क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन के बारे में। ऑफ अ सीरियस नेग्लिजेंस एंड मे लूज अ कनेक्शन विच मे बी इरिकवरेबल। सिर्फ इतने की तरफ आप ध्यान दीजिए। ऑफ का इसमें ग्राम लोग है, ए का इसमें ग्राम लोग है, सीरियस लिखा है, एस वाला सर्कल है, अपवर्ड वाला आर है, एस वाला सर्कल है। फिर मैंने नेग्लिजेंस लिखा है, एन है, गे के साथ मैंने एल का हुक लगाया, एस वाला सर्कल है। एंड का इसमें ग्राम लोग है, मे का ग्राम लोग है, लूज लिखा है, एल है, एस वाला सर्कल है, इधर मैंने वोवल यूज किया। ए का इसमें ग्राम लोग है। फिर मैंने कनेक्शन लिखा है, कनेक्शन में जो डॉट है वो कन को रिप्रेजेंट कर रही है, के है, साथ शन वाला हुक है। विच में भी मैंने इकट्ठा लिखा है, फिर मैंने इरिकवरेबल लिखा है, डाउनलोड वाला आर है, के है, वी, के साथ वी का हुक है, इसमें स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन यूज किया है। तो आज हमने एक एक्सरसाइज की जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन कंसेप्ट से रिलेटेड थी। इसमें हमारे स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन वाले कंसेप्ट तो क्लियर हुए ही, और भी काफी कंसेप्ट क्लियर हुए। आज की इस क्लास में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।